न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर को लेकर बेहद खतरनाक होती जा रही है दूसरी लहर। पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए। पिछले 24 घंटे में 1,03,478 केस रिपोर्ट किए गए हैं। 478 मौतें हुई हैं। कम टेस्ट के बाद भी केस बढ़ रहे हैं। देश में कल से 2 लाख कम टेस्ट हुए। कम टेस्ट के बाद 10,000 कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते गए हैं। 24 घंटे में 1,03,000 केस रिपोर्ट किए गए हैं। 478 मौतें हुई हैं। कम टेस्टिंग हुई है आज यानी पिछले 24 घंटों में। उसके बावजूद कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार चिंता पैदा कर रही है और इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि स्थिति मौजूदा कितनी भीषण होती जा रही है, कितनी विस्फोटक होती जा रही है। पुणे में 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए। इसके बाद मुंबई दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट शहर है, जहां करीब 11,000 के आसपास केस रिपोर्ट किए गए हैं। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। लापरवाही की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं वो एहतियात नहीं बरत रहे। यही स्थिति नागपुर की है, पुणे की भी यही स्थिति है और लगातार मुंबई में जो प्रवासी मजदूर थे वो एक बार फिर से संपूर्ण लॉकडाउन की आशंका से एक बार फिर से अपने घर की ओर रुख करने लगे हैं। दहशत है लोगों के बीच में। इस बीच वैक्सीनेशन भी तेज किया गया है। रिकॉर्ड कह रहे हैं पिछले 24 घंटे में नए कोरोना संक्रमण के केसेस 1 लाख के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने एक बार फिर से दहशत पैदा कर दी है। 1 लाख केस रिपोर्ट किए गए हैं। इस साल का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट वाला राज्य बना हुआ है, जहां पर पूरे देश के संक्रमण के जो केसेस हैं उनमें से आधे से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले उनका परिचय आपसे करवा दें, फिर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। डॉक्टर एमसी मिश्रा पूर्व डायरेक्टर है एम्स के, वो हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अनिल गोयल है पूर्व सेक्रेटरी आईएमए के। डॉक्टर श्रुति मलिक है हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार प्रोफेसर है जिम्स के। इन सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाना जरूरी है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कैसे कोरोना की दूसरी लहर की आफत कितनी ज्यादा विकराल है, कितनी ज्यादा चिंताजनक है, कितनी ज्यादा विस्फोटक। कोरोना की रिकॉर्ड रफ्तार, एक दिन में केस 1 लाख के पार। महामारी के वार से देश में मचा हाहाकार। भारत में कोरोना की नई लहर बेहद खतरनाक हो गई है। जिस तेजी से देश में कोरोना के नए केस बढ़ रहे हैं, उससे साफ है कि अब हवा में फिर घूम रहा है कोरोना। आपके आसपास हो सकता है कोरोना, मतलब अब लापरवाह बिल्कुल नहीं होना। लेकिन हकीकत क्या है, इन तस्वीरों से समझिए। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में ऐसी लापरवाही है तो दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली लहर से ज्यादा खतरनाक है दूसरी लहर। बीते 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पूरे देश में 1,03,000 से ज़्यादा हो चुका है। 478 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में जब 52,000 लोग ही ठीक हुए हों और उससे आधे से ज़्यादा संक्रमित हो गए हों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रीटमेंट, ट्रेसिंग, टेस्टिंग, वैक्सीनेशन के साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की थी। हम इस वक्त एम्स पर मौजूद हैं। अंदर और बाहर दोनों जगह की भीड़ आप कैमरे की नज़रों से देखिए और देखिए कि जब देश के सबसे बड़े अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही, वहाँ पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं हो पा रहा, तो पूरे देश के हालात कैसे होंगे। इस तरह की लापरवाही तब भी सामने आ रही है जब पहली बार देश में नए मरीजों का आंकड़ा 1 लाख के पार पहुंच गया है। 7 लाख से ज्यादा एक्टिव केस देश में हैं। अब तक देश में 1,26,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 1,65,000 लोग जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में तो आफत सबसे ज्यादा है, जहां 24 घंटे में 57,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कड़ी पाबंदी लगा दी गई है। आंशिक लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों का पलायन भी बढ़ने लगा है और महामारी का खौफ भी। मुंबई में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले और सरकार की तरफ से जो सख्त नियम बनाए जा रहे हैं, ऐसे में मजदूर और प्रवासियों में एक डर बैठा हुआ है कि कहीं एक बार फिर से अगर कंप्लीट लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है और एक बार फिर से अगर ट्रेन और बसें बंद हो जाती हैं तो फिर उनके लिए
उनके राज्यों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अभी से आप देख सकते हैं मुंबई के जो रेलवे स्टेशन हैं वहां पर बड़ी तादाद में जो प्रवासी हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, वो यहां से जो है वो पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम आपको लोकमान्य तिलक टर्मिनस इस स्टेशन की तस्वीर दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं खासतौर पर यूपी बिहार की जो ट्रेनें हैं, उन ट्रेनों से जाने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनकी संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। महाराष्ट्र में कोरोना का विस्फोट हो गया है। पुणे और मुंबई में महामारी के नए केस ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, तो नागपुर में मौत और केस इतनी तेजी से बढ़े हैं कि अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। अस्पतालों में बेड की कमी है, लेकिन लोगों की लापरवाही में कोई कमी नहीं आ रही। इसी का नतीजा है कि महाराष्ट्र में दुनिया के कई देशों से ज्यादा कहर मचा रहा है कोरोना। पिछले 4 दिन में कोरोना से देश में 2000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार जैसे फिट स्टार भी कोरोना की चपेट में आकर अस्पताल में हैं। तो अंदाजा लगाइए कि आम लोगों के लिए खतरा कितना बड़ा है। दिल्ली से राहुल डबास और मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और चलिए एक बार फिर से रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, अब अपने एक्सपर्ट्स का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर एमसी मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, 1 लाख से ज्यादा केस, 1,03,000 और आधे से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र में, हम किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वाकई पीक बहुत ज्यादा भीषण, बहुत ज्यादा डराने वाला होगा? हाँ, नहीं, डरने की बात नहीं है। हम लोगों को अपना बचाव करना है और दूसरों का बचाव भी करना है। ये संख्या अगले 15 दिन में 2 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है। जिस गति से संक्रमण बढ़ रहा है, अगर लोगों का सहयोग इसमें हमें नहीं मिलेगा तो संक्रमित व्यक्तियों की संख्या कुछ भी हो सकती है। और जैसे कल भी आपके प्रोग्राम पे हमने बताया था, जो बचाव का एक बहुत सरल उपाय है, सस्ता उपाय है, और ये हम पिछले 1 वर्ष से कर भी रहे हैं। इससे हम लोगों को कोविड के अलावा बहुत फायदे हुए हैं, जिसमें ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस कम होना, बाकी दूसरे कीटाणुओं से बचाव, पोल्यूशन से बचाव, और ये इसको लगाने का जो एक मेथड है जो लोग नहीं करते हैं कि पूरा इसमें मुंह कवर होना चाहिए जी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लोग उसको नीचे ले आते हैं। तो ये, और दूसरी तरफ हमें टीकाकरण अभियान में बहुत गति देनी पड़ेगी। जैसे 2 अप्रैल को 36 लाख लोगों ने टीकाकरण करवाया। मुझे शनिवार और रविवार का आंकड़ा नहीं पता है कि कितने लोगों ने कराया, बट कुल मिला के 7.5 करोड़ लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है, जिसमें से 1 करोड़ लोगों ने दोनों डोज ले ली हैं और बाकी लोगों को 1 डोज मिली है। तो टीकाकरण का जो असर है, जो इसका इफेक्ट होगा, वो हमको जुलाई अगस्त तक लेकिन यहाँ पर एक सवाल है डॉक्टर सत्येंद्र, मैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। पिछले 24 घंटे में जो केसेस ज्यादा हुए, 1 लाख के पार चले गए हैं, टेस्टिंग कम हुई है, 10,000 टेस्टिंग कम हुई है, उसके बावजूद इस तरीके के केसेस का बढ़ना? देखिए, ऐसा है कि जो नया स्ट्रेन है, ये माना जा रहा है कि उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है। हालांकि ये माना जा रहा है लीथल कम है, तो इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इस वजह से आपको ज्यादा केस दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार जो स्ट्रेन था उसकी इन्फेक्टिविटी कम थी, तो लोगों में कम महसूस हो रहा था कि फैला है। इस बार इन्फेक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है जी। ठीक है डॉक्टर श्रुति, कहा यह जा रहा था कि जो फिट है, जो बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक हैं, अपने डाइट का ध्यान रखते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, वो शायद इस संक्रमण के कहर से बच जाएं। जो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव हो गए, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। देखिए, इम्यूनिटी तो है, तो हमें मेंटेन करके रखनी है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट, और स्पेशली कोरोना के अगेंस्ट तो और ज्यादा करके रखनी है। बट इस समय हम लोग जो सबसे ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं वो यहाँ पर है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग ही नहीं कर रहे हैं। जो हमें बेसिक चीजें पता है जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, हम वही फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे लोग अभी भी मॉल्स में जा रहे हैं, मार्केट्स में जा रहे हैं, सड़कों पे ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना कभी था ही नहीं। तो अगर हम इस ट्रांसमिशन की चेन को नहीं ब्रेक करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो हम एक दूसरे को इन्फेक्ट करेंगे ही करेंगे। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये जानना कि हमारे अभी तक बच्चे प्रोटेक्टेड नहीं है। हम लोग किसी से भी मिलते हैं, हम उसको ये नहीं सोचते कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, हमें इसको ये मानना चाहिए कि एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है। हो सकता है कि वो कल के दिन हमें दे दे और हम आगे उस चेन को, तो जब तक ट्रांसमिशन की चेन नहीं हम तोड़ेंगे तब तक बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें अपने आप को। डॉक्टर श्रुति, आप जो बात कह रही हैं, जिस खतरे के प्रति आप आगाह कर रही हैं,
उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल के डलहौजी से बड़ी खबर यह है कि एक ही स्कूल में 158 लोग पॉजिटिव हैं। 29 मार्च को बोर्डिंग स्कूल में एक मरीज मिला था, ट्रेसिंग की गई। ट्रेसिंग के बाद 158 छात्र, टीचर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले। ये बड़ी खबर है डलहौजी से, हिमाचल के डलहौजी से बड़ी खबर है। 158 छात्र, टीचर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये जाहिर सी बात है, ये खबर डराने वाली है। डॉक्टर श्रुति, जो जिस बात का आप जिक्र कर रही थी, एक स्कूल से 158 छात्र, टीचर और दूसरे स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। देखिए, इस समय हम जहां तक हमारे बच्चे हैं, जो 33% हमारी पॉपुलेशन है, वो बड़े ही वल्नरेबल हैं। ठीक है, उनके लिए अभी वैक्सीन भी नहीं है, तो हमें स्कूल्स और इन सबको एक तरीके से अभी बंद करना चाहिए। और स्पेशली वो हमारे बड़े ही छोटे बच्चे हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि 45 साल से ऊपर को वैक्सीन लग गई, जिनको नहीं लगी हमें उनके लिए भी सोच के चलना है। और देखिए, वायरस का जो नेचर है, वायरस तो अपना रूप बदलेगा ही, हम वायरस के रूप को नहीं बदल सकते, क्योंकि वायरस का ये नेचर ही होता है कि वो म्यूटेशन करे। बट हम रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से जो प्रिकॉशन है वो ले सकते हैं। बट हम वहां पर भी लापरवाही कर रहे हैं, हम मास्क नहीं ठीक से पहन रहे हैं, हम सैनिटाइजेशन पे नहीं ध्यान दे रहे हैं। हमें जरूरत नहीं है बाहर जाने की, फिर भी लोग अगर देखें तो भी वो बाहर जा रहे हैं। तो इस समय एक टाइम आ गया है जिस समय हम लोग को अपनी सीट बेल्ट पहन लेनी होगी और एकदम रडार पे रखना होगा उन एरियाज को जहां पे कि एकदम से आउटब्रेक हो सकता है। क्योंकि अगर आपने पहले पैंडेमिक में देखा हो, ऐसी जगहों पे हुआ था एकदम से आउटब्रेक, की एकदम से हमें लगता था कि कितने हजारों केसेस एक दिन में आ गए हैं एक ही जगह से। तो हमें अपने को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना होगा इस समय। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं और जिसका जिक्र कर रही थी डॉक्टर श्रुति, तो क्या सिर्फ म्यूटेशन एक वजह है, बड़ी वजह है लगातार जिस तरीके से रिकॉर्ड के सामने आ रहे हैं? दूसरी लहर में म्यूटेशन एक बड़ी वजह है, बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए हम किसी को भी। जैसे आप देखिए, महाराष्ट्र में डबल म्यूटेशंस की भी बात हो रही है और 20% से लेकर 30% ये जो है म्यूटेड वायरसेस हैं, और एक स्टडी में तो 80% तक जो संक्रमण मिला है वो म्यूटेशंस की वजह से मिला है। बंगलौर, कर्नाटक में भी म्यूटेशंस करीब 44% है। पंजाब में यूके वेरिएंट म्यूटेंट देखा गया है काफ़ी तादाद में। और यही बात डॉक्टर श्रुति भी कह रही हैं, हम सभी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि इसका बड़ा सरल उपाय है। बार बार हम इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मास्क और मास्क और मास्क। मास्क लगाने के बाद आपकी डिस्टेंसिंग अगर कम भी है तो भी आप बचे रहने की संभावना अधिक होती है। और मास्क नहीं लगा हुआ है तो दूरी होते हुए भी आपको संक्रमण हो सकता है। अब ये जो डलहौजी में आपने बताया 158 बच्चे और टीचर्स मिला के, ये 1500 एकदम हो सकता है। क्योंकि आप देखिए, जहां 10 लोग संक्रमित होते हैं वहां वो और 16 लोगों को संक्रमण देते हैं। अगर बचाव के उपाय नहीं करेंगे, अपने को आइसोलेट नहीं करेंगे, क्वारंटाइन नहीं करेंगे, तो ये समस्या जो बड़ी हमारे इस समय चल रही है वो इसी वजह से चल रही है कि लोग अपने आप को बचा नहीं रहे हैं और बिना मास्क के जा रहे हैं चारों तरफ, मॉल्स में भी जा रहे हैं। और जैसे घरों में सोशलाइजिंग बहुत कर रहे हैं, जबकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पार्टीज कर रहे हैं, और जहां भी आप सोशलाइज करेंगे, खाना पीने का इंतजाम होगा, तो मास्क तो स्वतः मुंह से उतर जाता है। निश्चित तौर पर जो बातें आपने कही उससे हमें अपने डेली हैबिट में शामिल करना होगा, उन एहतियातों को डेली हैबिट में शामिल करना होगा, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है वायरस के खिलाफ, और इस बड़ी लड़ाई को धैर्य के साथ लड़ना होगा, पूरे एहतियात के साथ, तभी हम जीत सकते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामले 5 गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। बढ़ते खतरे की वजह से सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, टेस्टिंग की तादाद बढ़ा दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे सहयोगी शाहनवाज खान की रिपोर्ट। देश की दूसरी जगहों की तरह जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर में पिछले 40 दिनों की बात करें तो जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो 5 गुना बढ़ गए हैं। यहाँ पर फरवरी में जो थे 700 मामले थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में जो एक्टिव मामले हैं उनकी तादाद 4000 से ऊपर हो गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना वायरस किस तेज़ी से जम्मू कश्मीर में यहाँ पर एक बार फिर फैल रहा है। और अब सरकार जो है उसने कई कदम ऐसे उठाए हैं जिससे कि कोरोना वायरस को फैलने से यहाँ पर रोका जा सके। आप देख सकते हैं कि टेस्टिंग जो है
वो बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी गई है और जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको कई अधिकार दिए गए हैं कि वो अगर उन्हें लगता है कि किसी एरिया में कोरोना वायरस फैल रहा है तो उसको वो रिस्ट्रिक्टेड जोन जो है वो घोषित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर सरकार ने जो स्कूल्स हैं 1st से 9th तक उन्हें 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया है। साथ ही साथ 10th से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्कूल्स 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं और जो गैदरिंग है उसे लिमिटेड कर दिया गया है। अब कोई भी फंक्शन होगा उसमें 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकेंगे। साफ तौर पर यहाँ पर लोगों को हिदायत दी है कि वो कोरोना वायरस से बचने के लिए जितनी भी SOPs हैं उसका पालन करें। खास तौर पर सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो जो मास्क है उसको कंपलसरी करें और लोगों को भी ये कहा गया है कि वो मास्क के बगैर घर से बाहर ना निकलें। इसके साथ ही साथ सैनिटाइजर का भी प्रयोग करें और हाथ जो है वो लगातार धोते रहें। लेकिन फिलहाल अभी भी कुछ लोग जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और लगातार उनसे ये गुहार जो है वो सरकार लगा रही है कि वो इस तरह की लापरवाही ना करें क्योंकि कोरोना वायरस एक बार फिर फैल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आपसे अपील के साथ कि आप प्लीज सावधान रहिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं। तो सत्येंद्र जी, एक सवाल आपसे, जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, पीक ज्यादा भीषण, ज्यादा खतरनाक, ज्यादा विस्फोटक होता दिखाई दे रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति आ जाएगी कि मजबूरी हो जाएगा लॉकडाउन लगाना? नहीं, देखिए, हमने पहले भी देखा है कि संपूर्ण लॉकडाउन से जितना फायदा होना चाहिए था उससे ज्यादा नुकसान हुआ। मगर संपूर्ण लॉकडाउन ना भी करे तो कम से कम सरकार को इतना करना चाहिए कि जो फिलहाल पार्टी फंक्शंस हो रहे हैं शहरों में उन सबको एहतियातन तौर से बंद करा दे, हर तरह से जी। सारे स्कूल कॉलेजेस बंद कर दें। ऐसा तो संभव नहीं है कि अब संपूर्ण लॉकडाउन कर दें क्योंकि और बहुत सारी फाइनेंशियल दिक्कतें आती हैं संपूर्ण लॉकडाउन से। तो कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो गैदरिंग अभी हम लोग देख रहे हैं, सड़क पे लोग घूम रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, फंक्शंस कर रहे हैं, लोगों में डर का नामो निशान खत्म हो गया है। बेसिकली हुआ क्या है कि लोगों ने सोचा है कि लोग ये सोचने लगे हैं कि जितना जरूरत था सरकार ने उससे ज्यादा प्रतिबंध लोगों के ऊपर लगा दिया है। लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि पिछली बार स्ट्रेन उतना नहीं था तो उतना इन्फेक्टिव नहीं हुआ, उतने लोगों को नहीं हुआ, मगर जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है उस हिसाब से लोगों को समझना पड़ेगा। आप कहीं भी जाइए, बाजार में देख रहे हैं आप, लोगों के दिमाग में डर ही नहीं है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइजर गायब हो गए, दुकानों से सैनिटाइजर गायब हो गए, शोरूम से सैनिटाइजर गायब हो गए। तो लोगों को लगता है कि ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं होने वाला है, जबकि इसके लिए ऐसा नहीं है। हम लोगों को जिम्मेदारी से कदम उठाने पड़ेंगे और हमेशा मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर और बार-बार हाथ धोने का ध्यान रखना। निश्चित तौर पर लोगों को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। आप खुद को सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को सुरक्षित रख पाएंगे। अनिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल गोयल जी, 1 लाख से ज्यादा केसेस, क्या दूसरी लहर अभी पीक पर है या पीक पर आने में समय लगेगा तो कितना? मुझे लगता है जिस तेजी से ये केसेस बढ़ रहे हैं अभी और केसेस बढ़ सकते हैं। 1 लाख के 20,000, 1.5 लाख, 2 लाख भी हो सकते हैं। इसलिए अब हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल एडमिशंस बहुत तेजी से बढ़े हैं पिछले 2 दिन में। जो अस्पतालों में बेड्स की कमी हो रही है, मैं अगर दिल्ली के अस्पतालों की बात करूं तो जो जितनी उनकी बेड्स कैपेसिटी थी वो भर गई है। एक अच्छी बात शायद इस में ये है कि बहुत सारे ICU पेशेंट्स, बहुत सारे इस टाइम जरूरत नहीं पड़ रही है, वेंटिलेटरी बेड खाली है। ये एक अच्छी बात इसमें हुई है। इसका मतलब ये इन्फेक्शंस तो बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा शायद इसमें डेंजरस साइंस नहीं है। लेकिन नंबर ऑफ पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपके सवाल का जवाब है कि ये अभी 1 लाख पर नहीं रुकने वाले, ये और बहुत तेजी से जा सकते हैं ऊपर। हमको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा हमको मास्क, सैनिटाइजर्स और हैंड हाइजीन रखने की आवश्यकता है। हमको वैक्सीनेशन लगाने की आवश्यकता है और वैक्सीनेशन, मुझे लगता है कि अब हमने ये देख लिया कि वैक्सीनेशन में बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो हम अपने जो प्लेसेस हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल्स हैं, मान लीजिए धर्मशाला है या मंदिर है, ऐसे पब्लिक प्लेसेस में भी वैक्सीनेशन सेंटर्स खोल दिए जाने चाहिए। फोकस्ड वैक्सीनेशन होना चाहिए, जो बात आप कह रहे हैं, फोकस्ड वैक्सीनेशन होना चाहिए, तब शायद हम इस लड़ाई को कोरोना के खिलाफ उसे और कारगर तरीके से लड़ पाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौट कर आते हैं। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का है।